आप सभी को जय श्री राधे। एक्सपीओ को लेके मैं एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मेरी 2-3 दिन से थोड़ी सी तबीयत खराब है। देखिए, हम अपनी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। हमारा आगे की जो प्लानिंग है वो 29 तारीख को है। 29 तारीख को हम झुंझुनू आ रहे हैं। मैं मेरी टीम के साथ, आप सब लोगों के साथ झुंझुनू आ रहा हूँ। और झुंझुनू से जो ये कई लोग हैं, जैसे विजय मौर्य हो गया और सुरेंद्र सैनी हो गया, सुरेंद्र बर्बर हो गया, एलन हो गया, और भी 1-2 लोग, शाहरुख, और भी 1-2 लोग बताए। तो हम इस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं कि हम वहाँ 1-2 दिन रुकें। तो मेरी टीम की मैरिज गार्डन वगैरह वालों से बात चल रही है। जो राजस्थान से बाहर से आ रहे हैं वो सीधे जयपुर के लिए अपना आप रिजर्वेशन करवा सकते हैं। आपको सीधा जयपुर आना है और जयपुर से हम इस प्रयास में हैं कि जयपुर से आप जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए बस वगैरह की व्यवस्थाएं करें। मेरी टीम जो है काम कर रही है। सारी की सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। मेन जो हमारा मोटिव है, मेन जो हमारा उद्देश्य है, वो इन चोरों का सामाजिक बहिष्कार है। इन चोरों का सामाजिक बहिष्कार करवाना है। फिर दोबारा से वही हमारी रणनीति है। इनके गांव जाना है, इनके ससुराल जाना है, इनकी बहन के यहाँ जाना है, इनकी मामा के यहाँ जाना है, इनके बुआ के यहाँ जाना है। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि साहब ससुराल क्यों जाना है। भाई, आप लोगों ने भी तो अपनी ससुराल की टीमें बनाई हैं, अपनी बहनों को एक्सपीओ में जोड़ा है, अपने मामा फूफी रिश्तेदारों को एक्सपीओ में जोड़ा है। आपके भी तो ये सभी लोग जो रिलेटिव हैं वो परेशान हैं। भाई, अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो सबसे पहले अपने घर वालों को ही तो जोड़ता है। तो आपके भी तो ये रिलेटिव जो है तिल तिल के मर रहे हैं, बहन, मामा, बुआ, भांजी, जो भी रिश्तेदारियां होती हैं, वो लोग भी आपको टॉर्चर कर रहे हैं ना कि मेरा पैसा दो, मैं नहीं जानता कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, आपके कहने से लगाया। तो हमने ये सारी चीज़ें बड़े सोच समझ के तैयार की हैं और आगे की जो भी रणनीति होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, हम रजत शर्मा के गांव गए। गांव जाके मैंने कल भी बताया, बहुत आप लोगों के सहयोग से आप लोगों ने गांव जाके और अपनी बात गांव के लोगों के सामने रखी। गांव के लोगों को भी बताया कि भैया ये ऐसी अच्छी अच्छी रेपुटेशन लेके बैठे हैं, अच्छे अच्छे पैसे वाले बने हुए हैं। दरअसल में ये पैसा इनका है ही नहीं, ये पैसा हमारा है। हमारे पैसे से ये लोग गांव में जो धौंस जो जमाए बैठे हैं वो पैसा किसी और का है, चोरी का पैसा है। यही बताना हमारा उद्देश्य था। मैंने सोचा कि जो मेन वॉलेट में जो पैसा पड़ा हुआ है उस मेन वॉलेट के पैसे को ये शायद आपको दे दें। कि मेरा ये था कि मेन वॉलेट का भी ये पैसा जो है ये आ जाएगा लोगों का, तो इससे थोड़ी बहुत आप लोगों में जान आ जाएगी, थोड़ा बहुत आप सर्वाइव कर पाओगे इस पैसे की बदौलत। लेकिन साहब, इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप 4-4.5 लाख लोग हैं, आप इनकी तरफ से तो आज मर जाओ, इनकी तरफ से तो आज आप सब लोग कुएं में गिर जाओ। ये लोग भगवानों की, देवी देवताओं की, और इन्होंने किस किस तरीके की कस्में खाई, किस किस तरीके के वादे किए। आप लोगों को लगता है कि ये किसी भी धर्म या संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं। चोरों की कोई जाति नहीं होती, चोरों का कोई धर्म नहीं होता, चोरों का कोई मजहब नहीं होता। ये उसी प्रकार के महाठग हैं। इनको किसी से लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि लूटो, पब्लिक को लूटो, पब्लिक के पैसे से ये स्वयं, इनके घर वाले आनंद लो, आनंद में जीवन बिताओ। इनको कतई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग कल मरो, अभी मर जाओ, 1 सेकंड में मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी व्यक्ति इनमें से आपकी 10 पैसे की मदद करने वाला नहीं है। जब तक आप लोग इन लोगों के ऊपर दबाव नहीं बनाओगे, इन लोगों के घरों में नहीं पहुंचोगे, इन लोगों की ससुरालों में नहीं पहुंचोगे, तब तक कोई आशा नहीं है। हमारे घर पे आप लोग देखिए कि आप लोगों के पास भी दिन भर में 10 से 20 बैंकों से कॉल आ रहे होंगे। 2, 4, 5 लोग प्रतिदिन लगभग आपके घरों पे चक्कर काट रहे हैं पैसे के लिए। तो आप लोग कितने तनाव में हो, उससे भी ज़्यादा तनाव में हम लोगों को इनको करना है।
और एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जो पॉकेट फोलियो है, पॉकेट फोलियो इनके द्वारा बनाया गया सिस्टम है, उस पॉकेट फोलियो का सबसे ज्यादा प्रचार और प्रसार सुरेंद्र सैनी कर रहा है। यदि पॉकेट फोलियो को कि आपको कहीं पे भी सेमिनार करते या पॉकेट फोलियो का कोई प्रचार करता हुआ कोई दिखाई देता है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा पुलिस को फोन करना है और पुलिस को फोन करके सूचना देनी है। 100 नंबर पर कॉल करना, पुलिस को सूचना देना, जहाँ कहीं पे भी इनकी सेमिनार हो, इनकी राम बारात पुलिस निकाल देगी। फिर इनकी बारात जो है पुलिस इनकी वहीं से निकाल देगी। अभी भी 4-5 दिन पहले किसी झुंझुनू में किसी कंपनी को प्रमोट करने के लिए लोग आए थे, तो उनकी गाड़ी वगैरह सब बंद कर दिया पुलिस ने। तो ये चीज आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है कि पॉकेट फोलियो का कोई भी लीडर आपका उसका प्रमोट करता है। अब ये तो अभी विदेश में है, तो हाँ इनको अभी थोड़ा सा डर नहीं है कि इनको कोई पकड़ लेगा, लेकिन हमारी जो कार्रवाई चल रही हैं उनसे इनका पकड़ा जाना भी लगभग तय मानिए। अभी इस मामले की जो फाइल है वो भरतपुर से चेंज हो गई है, और लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के पास भी चले जा, उसको भी हम ट्रांसफर करवा लाएंगे। हमें पता है कहाँ और किसको दिलानी है। हम उसको दोबारा से पंकज यादव जी के लिए ही इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, पंकज यादव जी के लिए उस फाइल को ट्रांसफर करवा देंगे। हम एक दिन समय निश्चित करके डीजीपी साहब से मिलने के लिए जाएंगे और डीजीपी साहब से हम 100-200 आदमी मिलकर आग्रह करेंगे कि साहब इसको उसी ईमानदार आईपीएस ऑफिसर पंकज यादव के लिए ट्रांसफर कीजिए, क्योंकि उन्होंने इस पूरी की पूरी फाइल का जो है सर्वे किया है, पूरा निचोड़ निकाला है, उनको सारी चीजें पता है। और नए किसी व्यक्ति से यदि इन्वेस्टिगेशन होगा तो दिक्कतें आनी है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मुजरिम है साहब, चोर है, उसका क्या फर्क पड़ता है। अभी हमारा जो संकल्प है, हमारा जो उद्देश्य है वो बिल्कुल क्लियर है। जाना है मतलब जाना है। 29 तारीख झुंझुनू मतलब 29 तारीख झुंझुनू। जो समय दिया जाएगा उस समय पे हम झुंझुनू पहुंचेंगे। मैं बड़ी आशा और उम्मीद के साथ अब की बार जो मैं उम्मीद लेके आ रहा हूँ वो मेरे मुस्लिम भाई बहनों से लेके आ रहा हूँ। वैसे तो सभी समाजों के लोग पहुंचेंगे, लेकिन स्पेशली मैं मुस्लिम भाइयों से उम्मीद लेके आ रहा हूँ कि आप लोग मुझे निराश नहीं करेंगे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचेंगे। और मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे ये नहीं है कि आप 1000 पहुँचोगे तभी मैं पहुँचूंगा, या 2000 या 10,000 पहुँचोगे तभी मैं पहुँचूंगा। मैं पहुँचूंगा, मैं मेरी जानता हूँ, मेरी टीम के साथ मैं पहुँचूंगा। आप लोग आए ना आए ये आपको तय करना है, लेकिन मैं पहुँचूंगा। 50 लोग भी होंगे तो भी पहुँचूंगा, 10 हम भी जाएंगे तो भी, और अकेला जाऊंगा तो भी पहुँचूंगा। क्योंकि कारण है, आप समझिए कि मैं आपके ऊपर प्रेशर नहीं बना सकता, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको आना ही होगा। ये आपका स्वविवेक है, आपको लगता है कि इस लड़ाई में आपको मेरा साथ देना है, मेरी टीम का साथ देना है, तो आप जरूर पधारिए। आप आएंगे मेरे उत्साह बढ़ाने के लिए तो मैं आपका रेडी रहूंगा, मैं आपका आभारी रहूंगा। क्योंकि देखिए, रुकना और झुकना ये तो सीख ही नहीं है। घर से निकलते हैं, श्री राधे का नाम लेकर निकलते हैं, अब वो श्री राधे के ऊपर छोड़ दिया कि श्री राधे हमें वापस बयाना लाना चाहते हैं या वहीं, तो वो श्री राधे का श्री राधे जाने, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो बस गिरिराज जी का नाम लेकर निकल लिए, जो होगा देखा जाएगा। जो मैं बता रहा था, झुंझुनू इन चोरों का, इन महाठगों का गढ़ है। झुंझुनू जो हमने डिसाइड किया है वो इन चोरों का, इन महाठगों का गढ़ है। और जब आप लोग इनके गढ़ में, मेरे सुनने में ये आया कि झुंझुनू को इन महाठगों ने जो है पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। झुंझुनू के लोगों का बहुत पैसा लगा हुआ है और झुंझुनू के लोगों के साथ इन्होंने ये कर दी है कि उनके पास आगे उनके खाने रहने करने की व्यवस्था कैसे होगी किसी को कुछ नहीं पता। झुंझुनू को इन लोगों ने, जैसे विदेशी आक्रांताओं ने भारत को उस समय पे लूटा था, इसी तरीके से इन्होंने झुंझुनू को लूट के जो है बर्बाद कर दिया है। तो इसलिए हमने जो हमारा जो टारगेट रखा वो झुंझुनू रखा कि झुंझुनू के लोगों के लिए न्याय दिलाने के लिए, झुंझुनू के जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जो एक्सपीओ की ठगी के शिकार व्यक्ति हैं, उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए मैं मेरी टीम के साथ झुंझुनू आ रहा हूँ। मेरी टीम में बहुत सारी बहादुर महिलाएं हैं। तो मेरे आगे तो मेरी बहनें हैं, मेरे आगे तो मेरी बहनें हैं, जब मेरे साथ मेरी पूरे देश की बहनें हैं, अपने को फर्क नहीं पड़ता।
अंजाम जो होगा देखा जाएगा, गिरिराज जी जो करेंगे देखा जाएगा। अपना तय है, मैं पहुंच रहा हूं। हमारे हक की लड़ाई लड़ने के लिए आप लोगों से सभी से निवेदन है, आप लोग झुंझुनू पहुंचिए। झुंझुनू में आप सब लोगों से मेल मुलाकात फेस टू फेस करेंगे सब लोग, और आगे की जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी।